Dear student, today I am going to teach you the second chapter of class 8. In this chapter, the author has described a brave girl who fought against Taliban injustice, Talibanis who wanted to stop the education of girls in Swat Valley, but she brave girl But this brave girl, along with his father, fought successfully against their misrule and against their ill intention. In this chapter, I have earlier stated that this girl was awarded several prizes worldwide and she was appreciated in entire world. इस चैप्टर का सेकंड पार्ट में आज आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा। When her return after weeks of being away from Swat, हफ्तों स्वात घाटी से दूर रहने के बाद जब मलाला अपने घर लौटी, Malala once again used the media and continued her public campaign for her right to go to school. तो मलाला ने एक बार फिर मीडिया का यूज किया और मीडिया के माध्यम से उसने अपनी बात रखी कि उसको स्कूल जाने का पूरा हक है। Her voice grew louder and over the course of the next 3 years, उसकी आवाज और तेज होती गई। महिलाओं के, खासकर लड़कियों की शिक्षा की वकालत करते हुए उसने अपनी आवाज और तेज की और 3 साल के दौरान वह और उसके पिता पूरे पाकिस्तान में इस बात के लिए जाने जाने लगे कि वह गर्ल शिक्षा का, गर्ल एजुकेशन की हिमायती हैं। मतलब गर्ल एजुकेशन के हिमायती के तौर पे, पैरविकार के तौर पे मलाला और उसके पिता पूरे पाकिस्तान में जाना जाने लगी। उन्होंने खासकर लड़कियों के क्वालिटी एजुकेशन की वकालत की। उन्होंने कहा कि हर लड़की को क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार है। हर एक्टिविज्म रिजल्टेड इन नॉमिनेशन फॉर इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज इन 2011। उसकी सक्रियता ने, उसके कार्यों के चलते उसे 2011 के इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज के लिए उसका नामांकन हुआ। 2011 के अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार के लिए उसका नामांकन हुआ। That same year she was awarded Pakistan National Youth Peace Prize। उसी वर्ष उसे पाकिस्तान के राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, युवा शांति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। But not everyone supported and welcomed her campaign to bring about change in Swat। लेकिन स्वात घाटी में बदलाव लाने के उसके प्रयास की सभी लोगों ने समर्थन नहीं किया। On the morning of 19th October 2012, 15-year-old Malala Yousafzai was by the Taliban। 9 अक्टूबर 2012 को इस 15 वर्षीय लड़की पर तालिबानियों ने बंदूक से हमला कर दिया। Seated on a bus heading home from school। जब वह अपनी स्कूल की बस में बैठी थी और उसकी स्कूल की बस उसे स्कूल से घर ले जा रही थी। मलाला was talking with her friends about school work। मलाला अपनी मित्र के साथ स्कूल वर्क के बारे में बात कर रही थी। 2 members of the Taliban spotted the bus।
दो तालिबानी उस बस को रोके। ये यंग बियर्ड तालिब आस्क्ड फॉर मलाला बाय नेम, और एक युवा तालिबानी ने मलाला का नाम पूछा। एंड फायर्ड 3 शॉट एट हर, और 3 गोली उस पे चला दी। मलाला वाज सीरियसली वुंडेड, मलाला गंभीर रूप से घायल हो गई। दैट सेम डे शी वाज एयरलिफ्टेड टू ए पाकिस्तानी मिलिट्री हॉस्पिटल पेशावर। उसी दिन मलाला को पाकिस्तानी मिलिट्री हॉस्पिटल पेशावर में एयरलिफ्टेड किया गया, मतलब उसे एरोप्लेन से पाकिस्तानी मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाया गया। In 4 days later to an intensive care unit in Birmingham, England, और 4 दिन बाद उसे इंग्लैंड के बर्मिंघम में ले जाया गया, एक इंटेंसिव केयर यूनिट में। मतलब 4 दिन बाद मलाला को इंग्लैंड बर्मिंघम में ले जाया गया, जहां उसे एक हॉस्पिटल के सघन चिकित्सा केंद्र में रखा गया। Once she was in United Kingdom, Malala was taken out of medically induced coma. जब वह यूनाइटेड किंगडम में थी तो उसे कोमा से एक बार निकाल दिया गया। मतलब कि वह जब यूनाइटेड किंगडम थी तो पूरी तरह से कोमा में थी और सीरियस थी। दो शी वुड रिक्वायर मल्टीपल सर्जरी, यद्यपि उसे अनेकों सर्जरी की आवश्यकता थी, इंक्लूडिंग रिपेयर फेशियल नर्व। Once she was in United Kingdom, जब वह एक बार यूनाइटेड किंगडम थी, she was taken out of a medically induced coma, तो वह पूरी तरह से मेडिकली कोमा में थी, उसे एक तरह से समझ लिया गया। दोषी वुड रिक्वायर्ड मल्टीपल सर्जरी, यद्यपि उसे अनेकों सर्जरी की आवश्यकता थी, इंक्लूडिंग रिपेयर ऑफ हर फेशियल नर्व टू फिक्स द पैरालाइज्ड लेफ्ट साइड ऑफ हर फेस, और जिसमें उसके फेशियल नर्व की सर्जरी भी आवश्यक थी, क्योंकि उसके चेहरे का दायां भाग पैरालाइज्ड हो गया था। She had suffered no major brain damage. In March 2013, after weeks of treatment and therapy, मार्च 2013 में कई हफ्तों के ट्रीटमेंट और थेरेपी के बाद मलाला was able to begin attending school in Birmingham. मलाला एक बार फिर स्कूल जाना शुरू की बर्मिंघम में। मतलब 2013 में कई हफ्तों तक उसका ट्रीटमेंट चला, थेरेपी चली, और उसके बाद वह बर्मिंघम स्थित स्कूल में जाने की योग्य हुई। आफ्टर द शूटिंग, her incredible recovery and return to school resulted in global counterpouring of support for Malala. शूटिंग के बाद और उसकी अविश्वसनीय रूप से रिकवरी के बाद, मतलब शूटिंग के बाद वह अविश्वसनीय रूप से स्वस्थ हुई और स्कूल लौटी, और उसके बाद पूरे विश्व के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा उसके समर्थन में। ऑन 12 जुलाई 2013, हर 16 बर्थडे, 12 जुलाई 2013 को जो उसका 16वां जन्मदिन था, मलाला विजिटेड न्यूयॉर्क एंड स्पोक एट यूनाइटेड नेशन। मलाला न्यूयॉर्क गई और यूनाइटेड नेशन में भाषण दी। लेटर दैट ईयर, बाद में उसी साल, शी पब्लिश्ड हर फर्स्ट बुक इन ऑटोबायोग्राफी
entitled I Am Malala. बाद में उसी वर्ष उसने अपनी पहली पुस्तक जिसका टाइटल था आई एम मलाला, मैं भी मलाला, मैं मलाला हूँ, प्रकाशित हुई। द गर्ल हु स्टूड अप फॉर एजुकेशन एंड वाज शॉट बाय तालिबान। अब मलाला को उस लड़की की कहानी प्रकाशित हुई, उस लड़की की पुस्तक प्रकाशित हुई जो तालिबानियों द्वारा घायल हुई और जिसने एजुकेशन के सपोर्ट में आंदोलन चलाया। On 10th October 2013, in acknowledgement of her work, 10 अक्टूबर 2013 को उसके कार्यों को पहचानते हुए द यूरोपियन पार्लियामेंट awarded Malala the prestigious Sakharov Prize for Freedom of Thought. यूरोपियन पार्लियामेंट ने मलाला को सम्मानित सकारोव पुरस्कार विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, विचारों की स्वतंत्रता के लिए प्रदान की। In 2014, दो मलाला फंड, the organization she co-founded with her father, 2014 में थ्रू मलाला फंड के माध्यम से एक ऐसा संगठन जिसको उसने अपने पिता के साथ स्थापित किया था। मलाला ट्रेवल टू जॉर्डन टू मीट सीरियन रिफ्यूजीज। मलाला जॉर्डन की यात्रा की और वहाँ पे सीरियन रिफ्यूजीज मतलब सीरियन विस्थापितों से मिली, सीरियन रिफ्यूजीज से मिली। तो केन्या, उसके बाद वो केन्या गई टू मीट यंग फीमेल स्टूडेंट्स, जहाँ पे वह युवा लड़कियों से मिली जो छात्रा भी थी, युवा छात्रों से मिली। एंड फाइनली टू नॉर्दर्न नाइजीरिया फॉर हर 17th बर्थडे, और अंत में वह अपने 17वें जन्मदिन के अवसर पे नाइजीरिया गई। इन नाइजीरिया में शी स्पोक आउट इन सपोर्ट ऑफ एबडक्टेड गर्ल्स। नाइजीरिया में उसने जिन लड़कियों का अपहरण किया गया था उनके समर्थन में आवाज बुलंद की। Who were kidnapped earlier that year by Boko Haram, जिन लड़कियों का अपहरण बोको हराम नामक आतंकवादी संगठन ने किया था और जो संगठन तालिबान जैसा था। Tries to stop girls from going to school, और वो भी लड़कियों को स्कूल जाने से रोकते थे।